जन्म और प्रारंभिक जीवन। माता कुंती का जन्म यदुवंश में हुआ था। उनके पिता का नाम राजा शूरसेन था, जो वृष्णिवंशी थे। उनका वास्तविक नाम प्रथा था। शूरसेन ने अपनी पुत्री को अपने मित्र एवं निस्संतान चचेरे भाई कुंती भोज को दान कर दिया ताकि उसकी गोद भर सके। इसीलिए उनका नाम कुंती पड़ा। बचपन से ही कुंती साध्वी, आज्ञाकारी और सेवा भाव से परिपूर्ण थीं। उन्होंने युवावस्था में ही अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, सौंदर्य और तपस्या से सबको प्रभावित किया। महर्षि दुर्वासा का वरदान। युवावस्था में एक दिन महर्षि दुर्वासा राजा कुंती भोज के महल में आए। सभी जानते थे कि ऋषि दुर्वासा अपने क्रोध और तपस्या दोनों के लिए प्रसिद्ध थे। कुंती ने बड़ी श्रद्धा से ऋषि की सेवा की। उनके तपोबल और सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ने कुंती को एक अद्भुत मंत्र दिया। उस मंत्र के माध्यम से वह किसी भी देवता का आह्वान कर संतान प्राप्त कर सकती थीं। दुर्वासा ने कहा कि यह मंत्र गुप्त और शक्तिशाली है, इसका प्रयोग बहुत सोच समझकर करना। कर्ण का जन्म जीवन का पहला रहस्य। कुंती उस समय बालिका ही थीं। जिज्ञासावश उन्होंने मंत्र का परीक्षण करने के लिए सूर्यदेव का आह्वान कर लिया। सूर्यदेव प्रकट हुए और वरदान स्वरूप उन्हें एक दिव्य तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। उस बालक को कवच और कुंडल सहित जन्म मिला। लेकिन उस समय कुंती अविवाहित थीं। समाज की मर्यादा और लोकलज्जा के भय से उन्होंने उस शिशु को स्वीकार नहीं किया। हृदय विदारक पीड़ा में डूबी हुई कुंती ने बालक को एक डिब्बे में रखकर गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। यही बालक आगे चलकर महान योद्धा कर्ण बना, जो महाभारत का सबसे दुखद पात्र कहलाया। यह रहस्य कुंती के हृदय में जीवन भर छिपा रहा और अंततः कर्ण की मृत्यु से पहले ही उन्होंने उसे बताया। विवाह और पांडु का श्राप। समय बीता और कुंती का विवाह हस्तिनापुर के राजा पांडु से हुआ। पांडु बड़े पराक्रमी राजा थे, लेकिन एक दिन आखेट शिकार के समय उन्होंने भूलवश ऋषि किंडम और उनकी पत्नी का वध कर दिया। उस समय वे मृग के रूप में विहार कर रहे थे। क्रोधित ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि हे पांडु, जब भी तुम अपनी पत्नियों के साथ शारीरिक संबंध बनाओगे, उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह श्राप पांडु के जीवन का सबसे बड़ा दुख बन गया। राज्य का भार धृतराष्ट्र को सौंपकर पांडु अपनी पत्नियों कुंती और माद्री के साथ वन में चले गए। देवपुत्रों का जन्म, पांडवों की उत्पत्ति। वन में पांडु ने अपनी पत्नी कुंती से कहा कि वह उन्हें संतान प्रदान करें, क्योंकि वे स्वयं यह नहीं कर सकते। तब कुंती ने महर्षि दुर्वासा का दिया हुआ मंत्र पांडु को बताया। पांडु की अनुमति से कुंती ने सबसे पहले धर्मराज यम का आह्वान किया और उनसे युधिष्ठिर को जन्म दिया। दूसरे पुत्र के लिए उन्होंने वायुदेव को बुलाया और उनसे महाबली भीम का जन्म हुआ। तीसरे पुत्र के लिए उन्होंने इंद्रदेव का आह्वान किया और उनसे पराक्रमी अर्जुन का जन्म हुआ। कुंती ने माद्री को भी वह मंत्र प्रदान किया। माद्री ने अश्विनी कुमारों का आह्वान किया और उनसे नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। इस प्रकार पांडवों की माता बनी कुंती। पांडु की मृत्यु और कुंती का संघर्ष। एक दिन पांडु ने अपनी पत्नी माद्री को देखकर आकस्मिक वासना से ग्रसित होकर श्राप का उल्लंघन कर दिया और तत्काल मृत्यु को प्राप्त हुए। माद्री ने पांडु के साथ सती होने का निर्णय लिया। अब कुंती अकेली रह गईं, 5 छोटे छोटे बालकों की मां। उन्होंने धैर्य रखा और पांडवों को लेकर हस्तिनापुर आ गईं। यहीं से शुरू हुआ उनका संघर्षपूर्ण जीवन। हस्तिनापुर में जीवन और द्रौपदी विवाह। हस्तिनापुर में पांडवों और कौरवों के बीच सदैव प्रतिद्वंद्विता रही। द्रौपदी स्वयंवर में अर्जुन ने द्रौपदी का वरण किया। जब पांडव द्रौपदी को लेकर घर लौटे तो अर्जुन ने माता कुंती से कहा, माँ देखो हम क्या लाए हैं। कुंती उस समय भीतर थीं और बिना देखे ही बोली, जो भी लाए हो आपस में बांट लो। बाद में जब सच्चाई सामने आई तो वे विचलित हो गईं, लेकिन अपना वचन बदलना उन्हें उचित न लगा। इसीलिए द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी। वनवास और मातृत्व का संघर्ष। जब पांडवों को द्यूत क्रीड़ा में छलपूर्वक पराजित कर दिया गया और द्रौपदी का अपमान सभा में हुआ, तब कुंती भी गहरे दुख में डूब गईं। पांडव वनवास को चले गए। कुंती ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपने पुत्रों को साहस दिया। वे स्वयं भी अपार कष्ट सहती रहीं, लेकिन मातृत्व के कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटी। कर्ण से मिलन। महाभारत युद्ध के आरंभ में कुंती ने अपने ज्येष्ठ पुत्र कर्ण से भेंट की और उसे सच्चाई बताई कि वह उनका पुत्र है। उन्होंने कर्ण से आग्रह किया कि वह पांडवों का साथ दे, क्योंकि वे उसके भाई हैं।
लेकिन कर्ण ने द्रोण और कौरवों से मिली मित्रता व कर्तव्य को निभाने का निर्णय लिया। कर्ण ने केवल इतना वचन दिया, माँ आप 5 पुत्रों की माता बनी रहेंगी। युद्ध के अंत में या तो मैं जीवित रहूंगा या अर्जुन, दोनों में से एक ही बचेगा। युद्ध में कर्ण की मृत्यु हुई और कुंती का हृदय पुनः विदीर्ण हो गया। महाभारत युद्ध के बाद जब पांडव विजयी हुए तो हस्तिनापुर का सिंहासन युधिष्ठिर को मिला, किंतु युद्ध की विभीषिका ने माता कुंती का मन तोड़ दिया। धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर ने जब वनों की ओर जाने का निर्णय लिया तो माता कुंती ने भी कहा, अब मेरा कर्तव्य पूरा हो चुका, अब मुझे भी इस शरीर का भार त्यागना है। वे तीनों के साथ वन प्रवास को चली गईं। मृत्यु वन में ही माता कुंती ने अपने जीवन का अंतिम समय बिताया। अंततः विदुर, धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ वे वनाग्नि में प्रवेश कर योगबल से देह त्याग कर परमधाम को चली गईं। माता कुंती का जीवन एक मातृत्व की गाथा है। उन्होंने अपार कष्ट, अपमान और रहस्यों को जीवन भर सहा, लेकिन अपने पुत्रों और धर्म से कभी विचलित नहीं हुई।